नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। इस वीडियो में एक और बिग अपडेट, एक तरीके से बुरी खबर कह सकते हो आप लोग। राजस्थान नर्स कंपाउंडर भर्ती का ये मामला है और हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया साथियों। और उस बड़े फैसले के बाद ये तय हो गया है कि अब जो भर्तियों में पद बढ़ाए गए थे वो पद वृद्धि नहीं होगी। ये हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। मैं नहीं जानता कि राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कमज़ोर की गई या क्या कुछ किया गया, लेकिन निसंदेह तौर पर ये बड़ा फैसला है हजारों युवाओं के लिए जो कहीं ना कहीं अपने मन में, मस्तिष्क में ये विचार कर लिए थे कि उनका नौकरी लग जाएगा, लेकिन अब जो पद बढ़ाए गए थे उनकी पद वृद्धि नहीं होगी। ये बड़ा फैसला राजस्थान हाईकोर्ट का जूनियर नर्स कंपाउंडर भर्ती को लेकर के। बताता हूँ पूरी खबर क्या है। सबसे पहले खबर का सोर्स देखो दोस्तों, दैनिक नवज्योति अखबार आता है, उसकी जानकारी है। जोधपुर सिटी संस्करण से मैंने जानकारी ली है। पेज नंबर 12 पे खबर मिलेगी आप लोगों को। हाईकोर्ट का आदेश, आयुष कंपाउंडर नर्स नियमित भर्ती 2023 में रिक्त पद नहीं होंगे शामिल। जो आयुर्वेद की नर्सिंग कंपाउंडर भर्ती है, नर्स कंपाउंडर, उसमें अब जो है रिक्त पद शामिल नहीं होंगे। हाईकोर्ट ने कहा है कि रिक्त पदों के लिए नई भर्ती निकाली जाए। ये दोस्तों बड़ा फैसला है राजस्थान हाईकोर्ट का। जस्टिस फरचंद अली की बेंच ने आयुष विभाग में आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर के रिक्त हुए 247 पदों को पूर्व में चल रही भर्ती विज्ञापन 2023 में जोड़ने के राज्य सरकार के आदेश 28 जून 2024 को निरस्त कर दिया गया है। विभाग उक्त 369 पदों सहित अन्य रिक्त होने वाले पदों पर भर्ती के लिए नया विज्ञापन अविलंब जारी करे। तो दोस्तों जो पद बढ़ाए गए थे 247 जो 28 जून 2024 को, अब यहाँ पर वो पद नहीं बढ़ा सकते अकॉर्डिंग टू हाईकोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंग। और नई भर्ती की जानी चाहिए, ये राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है। विज्ञापन संख्या 1/2023 दिनांक 3 अक्टूबर 2023, उसमें विज्ञापित पदों की सीमा तक भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण करें। ये भी कहा है कि जो आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर की भर्ती है, तो विज्ञापन जितने पदों पर निकला था उतने पदों पर इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करें। और हाईकोर्ट ने नितिशा चौधरी और अन्य की याचिकाओं पर अधिवक्ता यशपाल खिलेरी और अधिवक्ता वर्षा बिस्सा सहित अन्य अधिवक्ताओं ने याचिकाएं पेश की। बताया गया कि कोरोना काल में वर्ष 2020 में 3 वर्षीय जो है डिप्लोमा में इन्होंने एडमिशन लिया था। ठीक है, डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग और फार्मेसी में एडमिशन लिया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते उनका बैच एग्जाम लेट होने के से विलंब होता गया। आखिर में 1 वर्ष के विलंब से एग्जाम होने पर सभी याची ने अप्रैल 2024 में उक्त डिप्लोमा जो है राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण कर लिया। इसके बाद उन्हें राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण भी करा लिया और वित्तीय वर्ष अप्रैल 2024 की आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर रिक्तियों के लिए सभी याचिकागण योग्यताधारी भी हो गए। याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि आयुष विभाग ने 3 अक्टूबर को विज्ञप्ति जारी की थी। ठीक है दोस्तों, भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में रिक्त पदों को 247 पदों को जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने 28 जून 24 को आदेश जारी कर दिया गया, जिसे याचिका ने रिट याचिकाओं के जरिए चुनौती दी। अब मैं मसला बता देता हूँ। ये जो बच्चे जिन्होंने याचिका लगाई थी, ये दोस्तों दरअसल क्या हुआ कि कोरोना के कारण जो सेशन लेट हुआ तो ये क्या हुआ कि एलिजिबल हुए। ये 2023 में एलिजिबल हो जाने चाहिए थे, यानी कि जो आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर की भर्ती है उसमें ये लोग शामिल हो जाने चाहिए थे। कि किस वजह से, यदि कोविड नहीं आता। अब कोविड की परिस्थितियाँ आई तो इनका जो सेशन था, जो डिप्लोमा 3 साल का था, वो लगभग 4 साल में पूरा हुआ। अब जब अप्रैल 2024 में इनका डिप्लोमा आया तो भाई साहब भर्ती तो 2023 की अक्टूबर महीने की है ना। और अगर कोविड नहीं होता तो इनका तो 2023 में डिप्लोमा हो जाती है, इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते थे। अब इन्होंने इसी को आधार बनाया कि भाई हमारे क्या गलती है। अगर आप इस तरीके से रिक्त पद जोड़ दोगे तो फिर भर्ती कई सालों तक नहीं आनी है ना, तो फिर हम कैसे पार्टिसिपेट करेंगे भर्तियों में। तब इन्होंने जो पद वृद्धि थी उसको चैलेंज किया। अब हाईकोर्ट ने पता नहीं किस आधार पर, राज्य सरकार की कमियां रही हैं या फिर क्या कुछ रहा है, समझ से परे है ना, क्योंकि इसकी लिस्ट वगैरह भी नहीं आई थी, सिर्फ वेरिफिकेशन ही तो कराया था। और फिर 247 या जितने पद हैं इनको बढ़ाया था इन्होंने जून के महीने में, फिर से लिस्ट जारी करी थी, वेरिफिकेशन कराया था। अब कह रहे हैं कि भाई साहब ये पद नहीं बढ़ सकते। ये हाईकोर्ट कह रहा है कि इन याचिकाकर्ताओं की वजह से। अब ऐसे तो भाई साहब कल कोई 2 साल बैठा रहेगा कि मैं अभी कर ही रहा हूँ, नर्सिंग करेंगे, मैं तो कर ही रहा था, मेरे को तो मौका नहीं मिला। तो पता नहीं किस आधार पर ये चीज़ें हुई हैं, राम ही जाने। बाकी गलत फैसला बिल्कुल निसंदेह, क्योंकि राज्य सरकार को अब इसे चैलेंज करना चाहिए, पैरवी करनी चाहिए मजबूती से, डबल बेंच में या जहाँ पर भी हो सकती है। और ये पदों की वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि
ऐसा जो जिस याचिका के आधार पर ये फैसले आए हैं उस याचिका के आधार पर तो यही है। तो ऐसे तो कोई भी भर्ती के पदों को चैलेंज कर देगा कि मैं तो सब कर रहा था, मैं तो डिप्लोमा कर रहा था, मैं तो इस वजह से ये हो गया था। तो ये फैसले कहीं ना कहीं इन फ्यूचर बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकते। फिर कोई ये नज़ीर बन जाएंगे फैसले कि ऐसे पद आप लोग नहीं बढ़ा सकते। तो हाई कोर्ट का ये फैसला है आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर भर्ती को लेकर के, और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा फैसला है। आपको लगे ना लगे, लेकिन ये सैकड़ों परिवारों की खुशियों पर भारी है ये फैसला। यदि पद वृद्धि 247 पदों का जैसे इसमें बताया गया है 247, अगर 247 पद अगर कम कर दिए जाते हैं, सोच के देखिए जिन बच्चों ने वेरिफिकेशंस करा लिए इस भर्ती के, है ना, और 247 परिवारों को खुशियाँ मिल सकती थी, तो वो यहाँ पर अब दिक्कत होने जा रही है दोस्तों। तो ये जानकारी थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।